बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हजरत अली और हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जब एक बार बीवी फातिमा अपने शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रूठकर यानी कि नाराज होकर अपने मायके में चली गई, यानी अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गई। तो उसके बाद में आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। ये वाक़या सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, और खास करके ऐसी औरतें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर अपनी मायके में यानी अपने बाप के घर में जाकर बैठ जाती है। और हमारी उन बहनों से ये गुजारिश है और उन भाई से भी ये गुजारिश है जिनकी शादी हो चुकी है, और वो लोग भी इस वीडियो को देखें जिनकी शादी होने वाली है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली शेर खुदा की बीवी है। सिर्फ 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो? यानी आप अपनी बेटी और दामाद में से सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी फातिमा को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझको? प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ही अजीबो गरीब सवाल पूछा, मगर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीबो गरीब जवाब अता किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुमसे ज्यादा मेरी बेटी फातिमा महबूब है और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम अजीज हो। यानी तुमसे ज्यादा मुझको फातिमा प्यारी है और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम अजीज हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल खुश हो गया। प्यारे दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद में हजरत अली और बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रूठ कर यानी नाराज होकर अपने मायके चली गई, यानी अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गई, ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपना दिल का बोझ हल्का कर सके। लेकिन बीवी फातिमा के पीछे पीछे ही उनके शोहर यानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घबराए हुए वहाँ पर पहुँच गए और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे, खुदा ना खास्ता पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं मुझसे नाराज हो गए तो कहीं मेरी दीन और दुनिया दोनों तबाह ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पर कोई बात नाराजगी का सबब बनती है तो फौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने शोहर यानी हजरत अली की शक्ति और उसके गुस्से की शिकायत करने लगी और अपने शोहर का ज़्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर ज़ारो कतार रोने लगी। ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया और आप गमज़दा हो गए। फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ बुरा भला ना कहा, यानी हजरत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ए बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर था और इस्लाम लाने वालों में सबसे ज्यादा अफजल था। ए बेटी फातिमा, मियाँ बीबी में इस तरह की कभी कभी बातें हो जाया करती है। ऐसे कौन से मियाँ बीबी हैं जिनके दरमियान कोई रंजिश की बातें न हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शोहर का घर छोड़कर चली आए। और ए बेटी फातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है? मर्द सारे काम अपने औरत के मुताबिक ही करे और अपनी बीबी को वो कभी कुछ ना कहे। ए बेटी, जाओ अपने घर वापस जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे और तुम दोनों मियाँ बीबी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। अपनी वालिद की ये बातें सुनकर बेटी की दिल की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई और उधर एक कोने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुंह से ये बातें सुनी, ये गुफ्तगू सुनी तो उनका भी दिल भर आया
उनके भी आंखों में आंसू आ गए और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आ गए। आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा से कहने लगे, ए फातिमा, अल्लाह की कसम, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूंगा जिसे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुंचे। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के जबान से ये बातें सुनकर हजरत फातिमा का दिल भी भर आया और वो कहने लगी, ए मेरे शोहर, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती तो मेरे ही थी कि थोड़ी बात में आपसे नाराज होकर अपने वालिद के घर चली गई। मुझे आप माफ कर दीजिए। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी खुशी से सरासार होके अपने घर वापस लौट आए। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में से आंसू बहने लगे। दोस्तों, उसके बाद दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि आज ऐसा कोई भी निकाह न होता जिसमें ये दुआ की ना जाती हो। यानी कि तमाम निकाहों में अल्फाज ये जरूर दोहराई जाती है कि या अल्लाह, जिस तरह से आपने हजरत बीवी फातिमा और हजरत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, उसी तरह की मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में डाल दो। यानी कि हजरत अली और बीवी फातिमा के दरमियान इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद दोस्तों, एक मर्तबा हजरत बीवी फातिमा बीमार हो गई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की। आप आज बताइए कि आपका किस चीज की खाने को दिल कर रहा है। तो ये सुनकर हजरत फातिमा ने फरमाया, या अली, मेरा आज अनार खाने का दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त अनार का मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी हजरत फातिमा की ख्वाहिश के लिए अपने घर से निकले और एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए जो कि अनार की तिजारत करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी तो वो यहूदी जैसे ही बाहर आया तो हजरत अली से यहाँ आने की वजह पूछने लगा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। तो उस यहूदी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस वक्त मेरे घर में एक अनार का दाना भी नहीं है। लेकिन फिर हजरत अली कहने लगे, नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी फिर से कहने लगा, मैं एक सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ कि मेरे घर में अनार नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया कि मैं एक पैगंबर की दामाद होने की हैसियत से फरमाता हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद है। यहूदी अभी भी अपनी जिद में अड़ा था। तो इतने में उसकी घर की बीबी जो पर्दे के पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुन रही थी, उसने अपने यहूदी शौहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूँ और तुम भी कलमा पढ़ लो क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। तो ये बात सुनकर वो यहूदी बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि घर तो मेरा है और मेरे घर का इल्म अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए वो अनार हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस अनार को लेकर अपने घर चल पड़े। तो रास्ते में एक अंधा फकीर पड़ा हुआ था। तो आप उसके पास गए और पूछने लगे, ए शख्स, तुम्हारा किस चीज को खाने का दिल कर रहा है? तो वो फकीर कहने लगा, या अली, मेरा दिल अनार खाने को कह रहा है। तो ये बात सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सोच में पड़ गए कि आज फातिमा ने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है कि ये अनार मैं फातिमा के लिए लाया हूँ। अगर ये अनार इस फकीर को दे दूंगा तो फातिमा नाराज हो जाएगी और ये अनार इस फकीर को मैं ना दूं तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मगर फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रब को राजी करने के लिए वो अनार निकाला और वो उस फकीर के झोली में डाल दिया और फिर चुपचाप आकर अपने घर में बैठ गए और सोचने लगे कि मैं फातिमा को क्या जवाब दूंगा। उतने में हजरत फातिमा की आवाज आई, ए अली, मैंने तो एक ही अनार मांगा था, आपने तो 10 अनार भेज दिए। तो ये सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ए फातिमा, ये अनार मैंने नहीं भेजे थे, ये अनार तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए आए हैं। और फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाकया हजरत बीवी फातिमा को बता दिया। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।